आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 उद्गम हिंदी पाठ्य पुस्तक की कविता विश्व राज्य, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इस कविता के माध्यम से कवि विश्व शांति के महत्व को समझाना चाहते हैं और पूरे विश्व के लोगों को एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने की प्रेरणा देते हैं। इस कविता में कवि बताना चाहते हैं कि हम मनुष्यों ने धरती को अलग अलग देशों में विभाजित कर दिया है, परंतु हम हवा, आग, जल इन सब को देशों की सीमाओं में नहीं बांट सकते। हम नदी, आकाश, हवा, समुद्र आदि को देश के नाम पर अलग नहीं कर सकते। अर्थात कवि हम सभी को एक साथ रहने की प्रेरणा देते हैं। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। धरती को हम कांटे छांटे तो उस अंबर को भी बांटे, एक अनल है एक सलील है एक अनिल संचार। कहो तुम्हारी मातृभूमि का है कितना विस्तार। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम्हारी जन्मभूमि का फैलाव कितना है, अर्थात तुम्हारी जन्मभूमि कहाँ तक फैली हुई है। अगर हमारे देश अलग अलग हैं तो फिर यह पूरा संसार किसका है। हम धरती को देश के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट लेते हैं, तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार तुम इस धरती को बांटते हो तो क्या तुम उस आकाश को भी बांट सकते हो। जब इस धरती पर एक ही प्रकार की आग है, एक ही पानी है और पूरी पृथ्वी पर एक तरह का ही वायु संचार होता है, तो फिर मनुष्य ने क्यों इस धरती को बांट दिया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब भगवान ने एक विश्व बनाया है तो मनुष्य उसे देश और धर्म के नाम पर क्यों बांट रहा है। एक भूमि है, एक व्योम है, एक सूर्य है, एक सोम है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है, अगणित रूपाकार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पूरे विश्व की एक ही भूमि है और एक ही आकाश है, एक ही सूरज है और एक ही चंद्रमा है, एक ही प्रकृति है और सभी मनुष्य एक जैसे ही हैं, परंतु उनके रूप अलग अलग है। ठोर ठोर का गुण अपना है, ऋतुओं का कंपना तपना है। समशीतोष्ण एक रस हमको होना है अविकार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्द। ठोर का अर्थ होता है स्थान, समशीतोष्ण जहाँ का तापमान एक समान हो, अविकार जिसमें कोई त्रुटि या कोई गलती न हो। कवि कहते हैं कि हर एक स्थान का अपना एक गुण होता है। किसी स्थान पर सर्दी की ऋतु पाई जाती है तो उसी समय किसी दूसरे स्थान पर गर्मी की ऋतु होती है। कंपन का अर्थ है बहुत अधिक सर्दी होना और तपना का अर्थ है बहुत अधिक गर्मी होना। आगे कवि कहते हैं कि ऋतु का बदलना अर्थात गर्मी या सर्दी होना हर एक स्थान का अपना गुण होता है, परंतु हम सभी को समशीतोष्ण होना चाहिए, अर्थात हम सभी को एक समान होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जिसके अंदर दूसरे के प्रति कोई भी भेदभाव न हो।
अलग अलग है सभी अधूरे, सब मिलकर ही तो हम पूरे। एक दूसरे का पूरक है एक मनुज परिवार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। आगे कवि कहते हैं कि अगर हम सब लोग अलग अलग होकर रहेंगे तो हम सब अधूरे हैं। हम सब अगर मिलेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तो ही हम सब पूरे कहलाएंगे। हम सभी मनुज परिवार अर्थात हम सभी मनुष्य हैं और एक दूसरे के साथ ही हमारा जीवन पूरा होता है। स्वर्ण भूमि यदि अलग तुम्हारी, तो हम भी लोहा युद्धधारी। कैसे हो सकता है फिर इस विग्रह का परिहार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्द। लोहा युद्धधारी अर्थात लोहे के अस्त्र धारण करने वाला, विग्रह अलग अलग करना, परिहार त्याग। इन पंक्तियों में कवि एक दूसरे के साथ युद्ध करने की बजाय एक साथ रहने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि अगर एक देश के पास सोने की भूमि है तो दूसरा देश कहता है कि हमारे पास लोहे के अस्त्र हैं और वे दोनों हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो कवि कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा कि देश आपस में मिलजुल कर रहने की बजाय युद्ध करने की बात करेंगे तो कभी भी यह विश्व एक नहीं बन पाएगा। हमें इस विग्रह का त्याग करना ही होगा, अर्थात हमें इस अलग अलग भावना का त्याग करना ही होगा और हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम सभी मनुष्य एक ही हैं। परित्राण का एक मंत्र है विश्व राज्य जो लोकतंत्र है, सब वर्णों का सब धर्मों का जहाँ एक अधिकार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्द। विश्व राज्य अर्थात सारे संसार का राज्य, लोकतंत्र लोगों का राज्य, परित्राण रक्षा। इन पंक्तियों में कवि आपस के बैर व बंटवारे को मिटाने के लिए एक मंत्र बताते हैं। वह मंत्र है विश्व राज्य, अर्थात सारे विश्व को हम अपना परिवार समझें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे आसपास के देशों को कोई परेशानी हो। केवल अपने देश के लाभ के लिए न सोचकर पूरे विश्व के फायदे या नुकसान को देखना चाहिए। विश्व राज्य को लोकतंत्र बताया गया है जिसमें सभी वर्णों का और सभी धर्मों को एक समान अधिकार प्राप्त हो। एक देह के विविध अंग हम, सुख दुख में सब एक संग हम। लगे एक के क्षत पर सबका, स्नेह लेप सो बार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सभी देश इस पृथ्वी के विभिन्न अंगों के समान हैं, अर्थात जिस प्रकार एक शरीर में अलग अलग अंग होते हैं उसी प्रकार सारे देश इस पृथ्वी के अलग अलग अंग हैं और ये सारे अंग सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। अगर किसी एक अंग पर कोई चोट लगती है तो दूसरे अंग उस पर अपने स्नेह अर्थात अपने प्रेम का लेप या मलहम लगाते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हम सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए और
एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना चाहिए। तो इस प्रकार कवि इस कविता के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं, इस धरती को देशों के नाम पर अलग अलग कर दिया है, परंतु हम नदी, आकाश, हवा, समुद्र, अग्नि, जल आदि को अलग नहीं कर सकते। कवि हम सभी को एक साथ रहने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि ये सारे देश इस विश्व के विभिन्न अंगों के समान हैं। जिस प्रकार सभी अंग मिलकर इस शरीर का ध्यान रखते हैं, अगर एक अंग को चोट लगने से सारे शरीर को कष्ट होता है, वैसे ही एक देश को नुकसान होने से सारा विश्व प्रभावित होता है। इस कविता के माध्यम से कवि हम सभी को एक साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देते हैं और एक विश्व राज्य बनाने की बात